नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। पिछले व्याख्यान में हमने अरस्तु के अध्ययन के तहत अरस्तु द्वारा बताए गए संविधानों के वर्गीकरण या यूं कह दीजिए कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात कही थी। उसके संदर्भ में हमने अलग अलग बिंदुओं के तहत विस्तृत बात कही। उसी कड़ी के तहत हम आज अरस्तु द्वारा बताए गए एक अन्य नवीन बिंदु के संदर्भ में बात करेंगे, और वह है अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। अरस्तु न्याय के संदर्भ में भी विस्तृत बात करता है। हालांकि न्याय के संदर्भ में अरस्तु से भी अधिक विस्तृत बात उनके गुरु प्लेटो के द्वारा कही गई है। और प्लेटो का तो ग्रंथ रिपब्लिक, या यूं कह दीजिए कि प्लेटो के तो संपूर्ण सिद्धांत ही न्याय आधारित है और न्याय पर आधारित है। लेकिन अरस्तु के न्याय सिद्धांत में और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में बहुत मौलिक अंतर है, वास्तविकता का अंतर है, यथार्थ का भेद है। उसके संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। अरस्तु दो प्रकार के न्याय सिद्धांत की बात करता है। आपको समझना होगा, अरस्तु दो प्रकार के न्याय सिद्धांत की बात करता है। एक पूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। अब ये पूर्ण न्याय और विशेष न्याय, पूर्ण न्याय क्या होता है, विशेष न्याय क्या होता है, तो आइए हम अरस्तु के दृष्टिकोण से ही इस संदर्भ में बात करते हैं। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय सद्गुण पर आधारित है। यह अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक है यानी यथार्थ से परे है, वास्तविकता से परे है। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि प्लेटो ने भी न्याय के संदर्भ में बहुत विस्तृत बात कही, लेकिन प्लेटो का सिद्धांत भी यथार्थ से और व्यवहारिकता से परे है, और यही बात अरस्तु यहां करता है। प्लेटो अव्यवहारिक न्याय व्यवस्था की बात अपनी पुस्तक रिपब्लिक में करता है, और ये जो अरस्तु का पूर्ण न्याय का सिद्धांत है प्लेटो के सिद्धांत के समकक्ष है, प्लेटो के सिद्धांत से मिलता जुलता है। लेकिन जहां अरस्तु विशेष न्याय की बात करता है, यह प्लेटो के न्याय सिद्धांत से एक आगे का चरण है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत से एक आगे का कदम है। विशेष न्याय, अरस्तु के अनुसार विशेष न्याय व्यवस्था विधि पर आधारित है। अब देखिए, विधि की बात अरस्तु करता है, लेकिन प्लेटो अपने सिद्धांतों में कहीं भी विधि की बात नहीं करता। संवैधानिक तंत्र में इसी न्याय व्यवस्था को अपनाने की बात कही गई है, यानी विशेष न्याय व्यवस्था को अपनाने की बात कही है अरस्तु ने, क्योंकि विशेष न्याय व्यवस्था विधि पर आधारित है, कानून पर आधारित है, और जो न्याय व्यवस्था कानून पर आधारित होती है वह संवैधानिक तंत्र के अनुकूल है, अधिक नजदीक है। अरस्तु विशेष न्याय व्यवस्था के भी दो प्रकार बताता है। अब विशेष न्याय व्यवस्था की बात अरस्तु ने कही और उसका समर्थन भी किया, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि विशेष न्याय व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है। पहली वितरणात्मक न्याय, दूसरी प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय की बात बाद में जॉन रोल्स और कई अन्य आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक भी करते हैं, और वितरणात्मक न्याय आज भी राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वितरणात्मक न्याय क्या है? वितरणात्मक न्याय का संबंध संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से संबंधित है। आज लोकतंत्र में वितरणात्मक न्याय की बात बहुत ज्यादा की जाती है, और लोकतंत्र के तो बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि इसमें संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात कही गई है। जैसे मान लीजिए
अपने यहाँ 1000 अध्यापकों की भर्ती निकालनी है। अब उस भर्ती प्रक्रिया को न्यायपूर्ण तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है, यही वितरणात्मक न्याय है। जॉन रोल्स भी इसकी बात करता है, थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स में। इसके लिए विधायिका योग्यता के आधार पर कानून बनाती है ताकि संसाधनों का वितरण ज्यामितीय अनुपात में किया जा सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विधायिका कानून बनाती है, विधायिका योग्यता तय करती है, विधायिका एग्जाम का पैटर्न तैयार करती है, और उसमें जो लोग अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं उनको अधिक फल मिलता है, और जो लोग अपने आप को अनभिज्ञता के पर्दे में रखते हैं वे लाभ से वंचित हो जाते हैं। लेकिन न्याय के रास्ते सबके लिए खुले रहते हैं वितरणात्मक न्याय में। प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार प्रतिवर्ती या सुधारात्मक न्याय अपराधों से संबंधित है, अपराधों से संबंधित है। इसके लिए न्यायपालिका समानता के आधार पर कानून बनाती है, अर्थात अपराध के लिए दंड अंकगणितीय अनुपात में दिया जाता है। यानी समान अपराध के लिए सभी को समान दंड का प्रावधान है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी प्रभावशाली हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्रभावहीन या गरीब हो। एक प्रकार के अपराध के लिए दोनों के लिए सजा का प्रावधान समान होगा। तो ये जो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत में अरस्तु बात करता है, इसकी बात थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रोल्स की जो उन्होंने लिखी उसमें भी वे इसकी बात करता है। और अरस्तु तो मतलब जॉन रोल्स तो अज्ञानता के पर्दे की तक बात करता है। जॉन रोल्स कहता है कि सरकार को सभी लोगों को सामान्य आवश्यक रूप से संसाधन उपलब्ध करवा दें, उसके बाद में सभी चीज़ों को सबके लिए खुला छोड़ दें, फिर एक प्रतियोगिता के माध्यम से उनका वितरण करें, और प्रतियोगिता के नियम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, और जो व्यक्ति प्रत्येक प्रतियोगिता के नियम स्पष्ट होने चाहिए और सबको पता होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन नियमों से अनभिज्ञ रहता है उसके ऊपर अज्ञानता का पर्दा डला हुआ है, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, शासन व्यवस्था भी कुछ नहीं कर सकती, उसका सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो उस संसाधनों को खुला छोड़ने की बात जॉन रोल्स अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में करता है। यहाँ अरस्तु भी इतने वर्षों पूर्व वितरणात्मक न्याय की बात करता है, और वास्तव में सुधारात्मक न्याय और जो संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बात करता है अरस्तु, वो बहुत मौलिक है और बहुत वास्तविक है, बहुत यथार्थता लिए हुए हैं कि बिल्कुल समान अपराध के लिए समान कानून का प्रावधान होना चाहिए। और ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का तो लक्षण ही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो वितरणात्मक न्याय और समान दंड के प्रावधान के आधार पर चलती है। अगर ये व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नहीं हो तो उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली फेल हो जाएगी। हालांकि इन व्यवस्थाओं को अन्य शासन प्रणालियों में भी अपनाया जाना चाहिए। तो अरस्तु की न्याय व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है, अरस्तु के समय में भी प्रासंगिक थी, और कई आधुनिक न्याय सिद्धांतों की रचना अरस्तु के मात्र इन 2-3 सिद्धांतों के आधार पर की गई है। तो अरस्तु का ये बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद एवं